हाँ जी, बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 11th नंबर चैप्टर है नल लाइंस एंड नल प्लेन्स का। बहुत ईजी चैप्टर है। नल लाइंस क्या होती है? नल लाइन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज आर दोस लाइन अबाउट विच द मूवमेंट ऑफ द सिस्टम वैनिश। क्लियर? तो यहाँ पे आपको कहता है कि नल लाइन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज आर दोस लाइन। नल लाइंस क्या है? ऐसी लाइंस हैं जिसके अबाउट क्या होता है, मूवमेंट जो होता है सिस्टम का वो क्या होता है, वैनिश हो जाता है। मतलब कोई भी कपल ऑफ द मूवमेंट वगैरह नहीं आता, ना ही मूवमेंट ऑफ फोर्सेज आता है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन हम आपको क्या कहती है, ए सिस्टम ऑफ फोर्सेज में भी रिड्यूस टू सिंगल फोर्स आर एक्टिंग एन एन आर्बिट्री चूजन पॉइंट ओ डैश टुगेदर विद द कपल ऑफ द मूवमेंट जी। ब्रांचेस में हमने क्या पढ़ा है, कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेज है उसको आप किस में रिड्यूस कर सकते हो, सिंगल फोर्स आर जो किसी आर्बिट्री चूजन पॉइंट पे क्या करता है, एक्ट करता है टुगेदर विद द कपल ऑफ द मूवमेंट जी। जिसकी कपल ऑफ द मूवमेंट क्या है, जी है। आपने क्या ड्रॉ करना है, किसी स्ट्रेट लाइन को आपने क्या ड्रॉ करके दिखाना है, कोई स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया किसके थ्रू, ओ डैश के थ्रू, ठीक है। और वो क्या ली, एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कपल जी, ठीक है। कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्सिस ऑफ कपल जी के क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे ओ डैश ए हमारे पास क्या है, कपल ऑफ द मूवमेंट है, और ओ डैश बी क्या है, मतलब बहुत सारे सिस्टम फोर्सेज जिसने सिंगल फोर्स आर और कपल ऑफ द मूवमेंट में क्या कर दिया, इसको रिड्यूस। जो एक्सिस है किसकी, कपल की, जो ओ डैश है इसके परपेंडिकुलर क्या डिफाइन की, एक लाइन डिफाइन की जो क्या है, ओ डैश सी है। क्लियर? ये क्या, ये आपको क्या कहना चाहता है, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ओ डैश एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कपल जी, द मूवमेंट ऑफ द कपल अबाउट दिस लाइन इज जीरो। इस लाइन के अबाउट मेरे पास कोई भी मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो मूवमेंट जो है कपल का इस लाइन के अबाउट जीरो है, क्योंकि इसके अबाउट ही है ना, इसके अबाउट तो नहीं है। तो ऑल्सो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स आर पासिस थ्रू द पॉइंट ओ डैश। जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स आर की वो कहाँ से पास करता है, ओ डैश की पोजीशन से क्या करता है, पास करता है। देयर फॉर द मूवमेंट ऑफ द फोर्स आर अबाउट दिस लाइन इज जीरो। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द फोर्स जो किसके अबाउट है, ओ डैश बी के अबाउट है, इसके अबाउट आपके पास नहीं है। तो देयर फॉर द मूवमेंट ऑफ द सिस्टम आउट दिस लाइन इज जीरो। सिस्टम में क्या हो गया आपके पास, एक तो सिंगल फोर्स आ गया, एक आपके पास क्या है, कपल ऑफ द मूवमेंट है। तो ये जो आपकी लाइन है जिसके अबाउट कोई कुछ भी नहीं है, ना तो आपका सिंगल कपल ऑफ मूवमेंट है, ना ही आपके पास क्या है, सिंगल फोर्स है। तो यहाँ पे जो इसका मूवमेंट जो होगा सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो ये जो लाइन बनेगी आपकी किस, ओ डैश सी वाली जो लाइन है, ये इन लाइन को आप किस टाइप से कंसिडर करेंगे, नल लाइन की तरह क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास ये चीज़ है कि ओ डैश ए क्या है, एक्सिस टू द कपल है, ओ डैश सी क्या है आपके पास, राइट एंगल टू द ओ डैश ए है। तो ओ डैश सी इज अ नल लाइन एट ओ डैश इन द प्लेन नॉर्मल टू ओ डैश ए, ठीक है। वी हैव द नंबर ऑफ नल लाइन्स। इस टाइप से हम जो ये आपका प्लेन है एक्स जेड के परपेंडिकुलर, आप कोई भी आप नंबर ऑफ नल लाइंस को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जितनी भी नल लाइंस लेते हैं वो किसी में लाई करें, किसी प्लेन में अगर लाई करते हैं तो प्लेन कैसा बनता है, नल प्लेन बनता है। द प्लेन इन विच ऑल द नल लाइंस लाई इज कोल्ड द नल प्लेन ऑफ द पॉइंट ओ डैश। इन अदर वर्ड लोकस ऑफ द नल लाइन इज कोल्ड नल प्लेन। क्योंकि बहुत सारी नल लाइन से मिलकर आप क्या बना सकते हैं, नल प्लेन बना सकते हैं। तो वो नल पॉइंट क्या होता है, जो पॉइंट ओ डैश है जहाँ से आपका सारा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, नल पॉइंट बोलेंगे। इसके बाद हमने इक्वेशन निकालनी है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन ऑफ ए गिवन पॉइंट ए बी सी रेफर टू एनी एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। आपको इक्वेशन ऑफ द किसकी निकाल के दिखानी है, नल प्लेन की इक्वेशन निकाल के दिखानी है, जिसका जो पॉइंट आपको गिवन है इस पॉइंट के थ्रू आपने निकालनी है। ये जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट है, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के अबाउट है। जो सिस्टम होता है फोर्सेस का उसमें आपको क्या होता है, सिंगल फोर्स आर एंड कपल ऑफ द मूवमेंट होता है। तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं सिंगल फोर्स आर के वो क्या है, तीन कंपोनेंट्स है, वो क्या है, एक्स वाई जेड। और कपल ऑफ द मूवमेंट्स के कंपोनेंट्स क्या है, उसके जो डायरेक्शन को साइंस है वो क्या है, एल एम एन है। एट एनी पॉइंट ओ एंड गिवन पॉइंट ए बी सी बी पॉइंट ओ डैश, ठीक है। आपके पास ये जो आपके पास कपल ऑफ द मूवमेंट और सिंगल फोर्स है वो किसके अबाउट है, ओ पॉइंट के अबाउट है। जो गिवन पॉइंट आप ले रहे हो किसके अबाउट ले रहे हो, ओ डैश के अबाउट ले रहे हो। जैसे आपके पास ये है, ठीक है। आपके पास ये तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश वाली एक्सिस है, ओ एक्स डैश जेड एक्स डैश। इसका जो ओरिजन है वो किस पे है, ए बी सी वाले पॉइंट पे है। इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे, ओरिजन पे है, ओ एक्स। यहाँ पे ओ एक्स के अबाउट एक्स फोर्स है, एल कपल ऑफ मूवमेंट है। इसके अबाउट एम फोर्स है, वाई फोर्स है, एम कपल ऑफ मूवमेंट है। जेड फोर्स है यहाँ, एन कपल ऑफ मूवमेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपके पास कंडीशन आएगी तो आपके पास क्या है, इसको अगर हम इंक्रीज कर दें तो यहाँ पे ये मीट कर सकती है। और इस लाइन के आप क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन को साइंस निकाल सकते हैं, ठीक है। वो इसके जो डायरेक्शन को साइंस आएंगे, अगर हम इसको भी क्या करें, इंक्रीज़ करें, ठीक है, इसको इंक्रीज़ करें, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है सपोज करो, या यहाँ पे आप कोई पॉइंट ले लें, वो क्या ले लें, एक्स वाई जेड। तो इस लाइन की आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन को साइंस आप निकाल सकते हैं। उसके बाद कहता है कि मूवमेंट ऑफ द कपल अबाउट ओ डैश एक्स डैश पैरेलल टू ओ एक्स, ओ डैश वाई डैश पैरेलल टू ओ वाई एंड ओ डैश जेड डैश पैरेलल टू ओ जेड। ये क्या है, कपल ऑफ द मूवमेंट क्या है इसके, एल डैश एम डैश एन डैश है। अगर आपके पास टू कपल ऑफ मूवमेंट है, टू एक्सिस के अबाउट अगर आप ले रहे हो, जैसे ओ डैश एक्स डैश है वो ओ एक्स एक्सिस के अबाउट है, एक
9.12 पेज पे हमने किया था कि ए डैश एम डैश एन डैश वाले डायरेक्शन जो कोसाइंस होते हैं वो आप LMN से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मतलब इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, यहाँ पे जो कपल ऑफ मोमेंट होगा उसको आप LMN से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। वहाँ पे मैंने आपको पूरा बताया था, आप 9.12 नंबर पेज पे देख लेना। ए डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, L माइनस में YZ माइनस में ZY इज इक्वल्स टू L माइनस में BZ प्लस CY, क्योंकि यहाँ पे YZ की जो वैल्यू है वो क्या है, BC है। M डैश की वैल्यू है, N डैश की वैल्यू है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट कपल एट O डैश ABC आर L डैश M डैश N डैश। यहाँ पे जो आपके पास क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो होगी किसी रिजल्टेंट कपल की, वो क्या है, एल डैश एम डैश एन डैश है। बट नल प्लेन क्या है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट कपल। नल प्लेन क्या है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट कपल है। इसका मतलब क्या है, आपके पास इसका जो रिलेशन है, आपके पास दो डायरेक्शन को साइंस है, वो क्या है आपके पास में, क्या है, आप इसके डायरेक्शन को साइंस ले लो, ठीक है। आप इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस ले सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पे इसके डायरेक्शन को साइंस क्या है, एल डैश एम डैश एन डैश है, तो क्या आएंगे x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। या आप ये ले लो, एल डैश एम डैश एन डैश तो आपके पास है ही पड़ी। अगर आपने इक्वेशन बनानी है तो दोनों परपेंडिकुलरिटी के कंडीशन से दोनों के जो डायरेक्शन को साइंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x माइनस ए एल डैश प्लस वाई माइनस बी एम डैश जेड माइनस सी एन डैश। मतलब आप किसी लाइन के क्या निकाल रहे हो, डायरेक्शन को साइंस, x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी, इंटू में क्या है x माइनस ए किया, तो ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो रिलेशन आएगा, इसको सोल्व करेंगे, आपके पास ये वैल्यू बनेगी इसकी। तो ये क्या है, लोकस है किसका, XYZ का, विच इज़ एनी पॉइंट इन द नल प्लेन ऑफ ABC। इसका जो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट जो नल प्लेन बनेगा, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट जो इसका नल प्लेन बनेगा, तो यहाँ पे कहेगा ये क्या है, इसका लोकस है किसका, XYZ का, विच इज़ एनी पॉइंट इन द नल प्लेन ऑफ ABC। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ नल प्लेन थ्रू द पॉइंट ABC। इक्वेशन 1 क्या है, ABC पॉइंट के थ्रू क्या आ रही है, आपके पास इक्वेशन आ रही है। इसको अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म के डालेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आपके पास ये बनेगी XYZ ABC XYZ। इसको सोल्व करेंगे, आपके पास 1 नंबर इक्वेशन इसकी आ जाएगी।